हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के रात तक मैसेजेस आते हैं, लेट नाइट तक, कि मैम हाइपरबोला के क्वेश्चन करवा दीजिए, एलिप्स के क्वेश्चन करवा दीजिए। आज आपका एग्ज़ाम है और अर्ली मॉर्निंग में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है। तो अलग अलग टाइप से, अलग अलग इक्वेशंस की फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन एक दे दी जाती है। तो आप बता दीजिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन सी एक फॉर्म है। तो ये हाइपरबोला से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेंटर फोकस बता दिया, तो ये हाइपरबोला है, यहाँ पे बता दिया गया है। तो मेनली क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ये एक इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मैं अभी करवाऊंगी, तो आप बता दोगे कि ये एक हाइपरबोला है। और देन डायरेक्ट्रिक्स पूछा जा सकता है, सेंटर पूछा जा सकता है, फोकस पूछा जा सकता है, अदर फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सारी फॉर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और एक क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट में मैंने देखा है कि सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन गिवन है 16x²। इसको हम अपनी जानी पहचानी हाइपरबोला की फॉर्म में लेके आते हैं। -32x + 36y - 164 = 0। ठीक है, x वालों को अलग कर लेते हैं। जानी पहचानी फॉर्म कौन सी होती है वो तो अब आपको पता ही है, आज आपका एग्जाम है ना। तो -9y² + 36y दैट इज इक्वल टू 164। बता दो कैसी होती है। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमारी होती है जी हाइपरबोला की जानी पहचानी इक्वेशन। ठीक है, तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने एक्स वाई को अलग अलग रख लिया, बिकॉज वहाँ पे एक्स वाई अलग अलग होते हैं। तो 16 मैं कॉमन निकाल लेती हूँ इसमें से, x² - 2x, -9 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, y² - 4y इज इक्वल टू 164। अब इसको मैं देखती हूँ, x - 2x मेरे पास है। अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर मैं इसमें +1 भी लिख दूँ, तो क्या ये x - 1 का स्क्वायर नहीं बन रहा? बन रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे +1 कर लूँ, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे +1 कर लेती हूँ। ठीक है, -9। अब इसको देखते हैं, y² - 4y। 4y किस केस में होता है ना, a² + b, 2ab। तो ये 2ab होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये y² है, यानी कि y हो गया माइनस, यहाँ पे कोई 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई 2 होगा तभी ये 4y बनेगा। तो y - 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए y² - 4y + 4, यही चीज़ चाहिए, a² + b² - 2ab। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे एक 4 की नीड है। तो मैं क्या करूँगी, y² - 4y + 4 ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर बनाना है किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 164। अब मैंने यहाँ पे प्लस किया है 1, तो दैट मीन्स कि 16 मेरा कॉमन था। तो इसका मतलब मैंने क्या प्लस किया है, 16 प्लस किया है। तो मुझे दूसरी साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी 16 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 था कॉमन में। तो मीन्स मैंने किसको लिया है, 36 को लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे -36 करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है। तो -36 मुझे राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में, x - 1 होल स्क्वायर -9 y - 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 144। क्लियर, x - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 144 -9 y - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 144 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 9, देन माइनस y - 2, ये भी कटिंग हो रही है, डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। देखिए आ गई ना हमारी जानी पहचानी सी इक्वेशन। अभी और जानी पहचानी हो जाएगी। लेट x - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y - 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। ये आपकी बन जाएगी x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब बनी है हमारी प्रॉपर जानी पहचानी सी इक्वेशन। यहाँ से a² की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9, और b² की वैल्यू क्या आ गई है, 16। बिकॉज आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, जो कि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,
और अब e की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। e की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी, ये सारी वैल्यूज़ हम अपने पास रख लेते हैं, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यही होती है फॉर्म। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 ई स्क्वायर माइनस 1। तो 16/9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया 25/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/3। क्लियर हो गया, e की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/3। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि आप हमें सेंटर बता दीजिए। क्या पूछा गया था, सेंटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर निकाल देते हैं। तो सेंटर का मतलब क्या हुआ, ये जो हाइपरबोला है उसमें कैपिटल एक्स यूज़ हुआ है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। हमने ये इक्वेशन निकाली है, ठीक है, हमने ये इक्वेशन निकाली है। तो कैपिटल एक्स को आपने ध्यान देना है। तो सेंटर आपका आया है 0 0, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आई है 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू आई है 0, पर आपने आंसर किस में देना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैपिटल एक्स था वो था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 1। जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो देखने वाली चीज़ है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो सेंटर ऑफ गिवन हाइपरबोला इज 1 2। क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड सेंटर है, ना कि वो जो आपने पहले फाइंड आउट किया। ये 0 0 जो है, ये जो आपने फॉर्म बनाई है, ये उसका सेंटर है। आपका जो आपको गिवन था उसका सेंटर ये वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है। इस तरह से कुछ भी अलग अलग फॉर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, यही होती है। तो x जो है वो आपके पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने निकाला है अभी 3, कहाँ है, ये रहा, ये देखिए a इज इक्वल टू 3 और e आपने निकाला है 5/3। तो a की वैल्यू आपके पास है 3 और e की वैल्यू आपके पास है 5/3, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 9/5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9/5। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशंस आ जाएंगी। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, 5x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/5, एक ये इक्वेशन बन जाती है। और5x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9, 5x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4/5। क्लियर, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, फोकस। यस, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फोकस, और फोकस क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस AE0, ठीक है। और कैपिटल X आपके पास प्लस माइनस AE और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो A आया है वो कैपिटल X का है, तो कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस A की वैल्यू कितनी आई है 3 और E की वैल्यू कितनी आई है 5/3, और यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। 3 3 तो कैंसिल आउट ही हो गई। तो x की वैल्यू या तो +5 होगी या फिर -5 होगी, x माइनस 1 की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 + 1 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -5 + 1 दैट इज -4। x की दो वैल्यूज आ गई और y की वैल्यू क्या आई है 2। तो यहाँ से हमारे पास फोकस F1 जो बनेगा वो बनेगा 6 2 एंड F2 आएगा हमारे पास -4 2। क्लियर, ये हमें फोकस भी पता चल गई। इसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए, यहाँ पे तो नहीं पूछा गया है, मैं आपको बता देती हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है।
अगर आपको इक्वेशन पूछ ली गई, बिकॉज यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें पूछ ली जाती हैं, या आपको यहाँ पे फोकस पूछ लिया गया, डायरेक्ट्रिक्स पूछ ली गई, हो सकता है कुछ ना पूछा जाए, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की इक्वेशंस बता दो, बस इतना ही पूछ लिया जाए। ठीक है, दोनों की लेंथ बता दो, बस इतना ही पूछ लिया जाए, या फिर ओनली फोकस ही पूछ लिया जाए, या फिर कुछ भी ना पूछा जाए, एक इक्वेशन दे दी जाए और बता दिया जाए, पूछा जाए कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप उसको सॉल्व करके देखोगे, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये एलिप्स की फॉर्म है, ये हाइपरबोला की फॉर्म है, ये सर्कल की फॉर्म है, बिकॉज सारी इक्वेशंस जो है वो आपकी जानी पहचानी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 लोगी आप यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे Y इज इक्वल टू 0 लिख के नहीं आ जाना है। ठीक है, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 लिखोगे और देन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, जो हमारा गिवन हाइपरबोला है उसकी जो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करो वो ये वाली है, ना कि ये वाली है। ठीक है, चाहे हमने उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए हैं हम, बट उसकी जो ये है। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इस तरह से जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है, कैपिटल x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर हो रही है सारी चीज़। ऐसे ही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी पूछी जा सकती है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है हमारे पास 3 और e की वैल्यू आई है 5/3। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशंस हमारे पास किसकी आ गई, लेटस रेक्टम की। क्लियर हो गया। इस तरह से हम कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, असिम्पटॉट्स पूछे जा सकते हैं जो कि होते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a x, तो यहाँ से असिम्पटॉट्स बता सकते हो आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स ऑल्सो।